नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। रोज़ाना साथियों अपने फेसबुक पे 9 बजे लाइव आते हैं, लेकिन आज थोड़ा बिजी होने के कारण 9 बजे लाइव नहीं आ पाया, 9:30 बजे आया हूँ। और जिस कदर हमारी बाज़ार में उठाफटक कर रही है, किसानों को काफ़ी चिंता में डाल रही है भाई, और डालना भी जायज़ है क्योंकि कल 9,000 से ऊपर थी मंडियां, आज 9,000 से नीचे है मंडियां, जिसके कारण किसान को थोड़ी सी चिंता है कि भाई अपना क्या बनेगा और क्या कॉटन का बनेगा। तो साथियों, मंडी भाव किसी के हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में है, ना छोटे व्यापारियों के हाथ में है। तो देखो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होगा वो सब ईश्वर के हाथ में है। मेरे विचार से तो देखो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं तो ये कहता हूँ कि भैया अपनी फसल निकालने के बाद 30 से 50% तक है बेच लेना, ताकि आपको एक अच्छा भाव मिल जाए और एक जायज़ भाव मिल जाए, क्योंकि बाद में देखो तेज़ी मंदी कुछ भी हो सकती है भाई। तेज़ी मंदी का जो दौर है वो जब तक सुचारू रूप से बाज़ार नहीं चलेगा तब तक जो मामला है गड़बड़ाए रहेगा, लेकिन जब जैसे सुचारू रूप से मामला चल जाएगा। धन्यवाद भाई, अगर आपने वीडियो आगे बढ़ाई है तो आपका, जो भाई वीडियो आगे बढ़ा रहे हैं उन सारे भाइयों का धन्यवाद। और विजय भाई, आप काफ़ी दिनों बाद दर्शन दिए, कहाँ थे इतने दिन। तो आज जो बाज़ार भाव हैं वो काफ़ी मंदे रही हैं। मैं शुरुआत में बाज़ार भाव बता देता हूँ आप लोगों को, फिर अपने बात करेंगे भैया तेज़ी मंदी की, और कुछ एक जो अपनी रिसर्च वेराइटियाँ हैं सरसों की, उन पर भी अपने चर्चा करेंगे, क्योंकि कल बठिंडा में किसान मेले का आयोजन होने जा रहा है। और वहाँ मुख्य रूप से क्या है कि उस मेले की जो एजेंडा है वो ये है कि किसानों को बीज वितरण करना, किसानों को बीज वितरण करना, कम कीमत में अच्छी गुणवत्ता युक्त अच्छा बीज वितरण करना। तो साथियों, पंजाब के किसान वहाँ लगभग बहुत बड़ी मात्रा में होंगे। मैं कोशिश करूँगा अगर वहाँ नेटवर्क रहा तो मैं लाइव करने की, अन्यथा मैं वहाँ से आपकी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊँगा, क्योंकि मैंने लुधियाना यूनिवर्सिटी का मेला देखा, मैंने हिसार यूनिवर्सिटी का मेला देखा, और वहाँ बीज की जो क्वांटिटी थी वो पहले ही दिन ख़त्म हो गई। इतने किसान वहाँ बीज लेने के लिए आए थे। तो साथियों, आप ये मान के चलो, वहाँ इतनी बेस्ट क्वालिटी का आपको बीज मिल रहा है, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। तो देखो, जागरूक आपको होना पड़ेगा। जब तक आप जागरूक और वैज्ञानिक विधि से खेती नहीं करेंगे, वैज्ञानिक विधि ये मतलब नहीं है कि जो वैज्ञानिक आपको बताए उस विधि से, नहीं। वैज्ञानिक विधि का मतलब ये है कि आप एक दिमाग लगा के टेक्नोलॉजी से खेती करें, कैसे हमें उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा, उस विषय पे। तो मैं आज की मंडी भाव आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, फिर अपने बाकी की जो चर्चा है वो टोटली मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट से चर्चा करूंगा, क्योंकि कुछ भाई ऐसे हैं कि सिर्फ वो मंडी भाव जानने के इच्छुक रहते हैं। तो मंडी भाव अपने जल्दी जल्दी बता के फिर अपनी चर्चा करेंगे। तो आज की जो नौर के मंडी भाव हैं वो भाई, गवार बिका आपका 4790 रुपये, चना बिका 4600 रुपये, सरसों 5650, गेहूँ 2250, जौ 2525, मेथी 5290, मोट 5700, मूंग 7100 और मूंगफली 6385 रुपये, और बाजरी बिकी है जी 1850। अरंडी की बात करूं तो भाई, नौ और बादरा ये दोनों मंडियां अरंडी की मामले में सबसे तेज रहती है। कर्णपुर मंडी में सरसों 5520 रुपये, नरमा 8305 रुपये, गेहूँ 2181 रुपये, मूंग 6666 रुपये और ग्वार 4650 रुपये। संजय भाई, जब मेरे को कुछ ना बेरा तो आप वीडियो क्यों देख रहे हो भाई? जिस भाई को ये पता चल रहा है कि मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, मेरे को कुछ नहीं पता, तो भाई वो भाई मेरी वीडियो ना देखें। क्योंकि मुझे तो जो नॉलेज है मैंने वही बताना है भाई। ठीक है, नॉलेज मेरी डेली इंक्रीज हो रही है, डेली मेरी बढ़ रही है। आप लोगों से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आप लोगों से सीख के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। माँ की पेट से तो जाहिर सी बात है मैं भी सारी बातें नहीं सीख के आया। ठीक है, कुछ सीखी होंगी मैंने, लेकिन सारी नहीं सीखी। तो जिस भाई को वीडियो पसंद आए भाई वो वीडियो देखें भाई, जिस भाई को ना आए वो छोड़ सकता है। तो कर्णपुर मंडी में आज ग्वार बिका जी आपका 4650 रुपये, मूंग 6666 रुपये, और गोलूवाला मंडी की अगर मैं बात करूँ तो भाई रुई नरमा बिके आपका 7150 रुपये, और जो कपास है उसकी बात कर रहा हूँ भाई, खड़ बिनोड़ा
₹70 98 किलो की भरती। और नरमा बिके आपका 8,925 रुपये। मोट 5300 रुपये। गेहूँ आपकी बिकी है जी 2194 रुपये। ग्वार 4590। चना 4381। मूंग 6900 और सरसों 5630 रुपये भाई। उसके बाद विजयनगर में सरसों 5436। गेहूँ 2235। नरमा 8400 रुपये। गवार 4600 रुपये। मूंग 6700 रुपये। चना 4384 रुपये भाई। और उसके बाद अगली जो मंडी अपने पास है रावड़ा मंडी। रावड़ा मंडी में सरसों 5645। नरमा 8295। मूंग 7100। ग्वार 4505। बाजरी 1750 और मोट 5525 रुपये भाई। अनूपगढ़ में सरसों 6975 रुपये। और सॉरी भाई गलत बता दिए भाव आपको। सरसों 5641 रुपये। गेहूँ 2222 रुपये। गवार 4514। मूंग 7015। नरमा 8950 रुपये और चना 4380 रुपये भाई। पीड़ीबंगा में सरसों 5500 रुपये। गेहूँ 2240। धान 3461 है 1509 और नरमा 8700 रुपये भाई। रायसेनगर में भाई मूंग 7211 7221 रुपये। गवार आपका 4622 रुपये। गेहूँ आपकी 2196 रुपये। चना 4481। नरमा 8360 रुपये और सरसों 5621 रुपये भाई। उसके बाद अगली जो मंडी है भाई अपने पास है, टोटली जो मंडियां हैं नरमे की उस पर अपने चर्चा कर लेते हैं और टोटली जो सरसों की है उस पर अपने चर्चा कर लेते हैं। फिर भाई आपके सारे कमेंट का रिप्लाई और तेजी मंदी पे चर्चा करेंगे अपने। सिरसा में आज नरमा बिके 8,991। एलनाबाद में 8800 रुपये। बरवाड़ा में आज 8680। अबोर में 8585। संग्रिया में 8691। रावतसर में 8462। गंगानगर में 8416। पीलीबंगा में 8700। रायसेनगर में 8360। अनूपगढ़ में 8,950। सिर्फ 2 मंडियाँ ऐसी रही हैं जो 9,000 के आंकड़े को क्रॉस करके गई हैं, जिनमें अपनी सूरतगढ़ मंडी का मंडी भाव भाई मंडी भाव नाइट में क्या काम आएंगे भाई? नाइट में इसलिए काम आएंगे कि आपको रेगुलर मिल सके कि ये भाव है। दिन में मैं कहाँ से लेके आऊँगा आप ये बताओ? शाम को ही मेरे पास आएंगे ना। कुछ मंडियाँ ऐसी हैं जिनमें शाम को 5 बजे भी बोली होती हैं। 5 बजे से पहले मैं आपको मंडी भाव कहाँ से बताऊँगा? दिल्ली के मंडी भाव इसलिए बताते हैं कि आपको पता चल जाए कि आज हमारी मंडी में ये भाव नरमा बिका है, हमारी पड़ोस की मंडियों में ये भाव नरमा बिका है और कौन सी मंडी में तेज़ बिका, हम कौन सी मंडी में अपनी फसल बेचे। इसलिए मंडी भाव ज़रूरी हैं। बाकी आप मेरे साथ फ़ोन पे भी चर्चा कर सकते हो। जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे, या मुझे भाई मैसेज लिख सकते हो, क्योंकि सारे भाई मंडी भाव को लेके ज़्यादा अपडेट रहते हैं और सारे भाई कहते हैं भाई सबसे पहले मंडी भाव बता दिया करो। तो जो सबसे मंडी टॉप रही है अपनी कॉटन को लेके, जो मंडियाँ 9,000 क्रॉस करके गई, उसमें सूरतगढ़ अपनी मंडी है भाई, जो कि 9,040 रुपये। और दूसरी जो मंडी है भाई वो है आदमपुर मंडी, जो 9,040। दोनों मंडियाँ 9,000 को क्रॉस करके गई है। बिल्कुल भाई मूंगफली भी चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं भाई सरसों को। सिरसा में 5821 रुपये। एलनाबाद में 5780 रुपये। आदमपुर में 5521। बरवाड़ा में 5722। अबोर में 5700। संग्रिया में 5710। रावतसर में 5,932। गंगानगर में 5,931। सूरतगढ़ में 5700। पीड़ीबंगा में 5500। रायसेनगर में 5621 और अनूपगढ़ में 5641 रुपये मंडी भाव है भाई। उसके बाद जो अगली मंडी है साथियों अपने पास है, अगली मंडी में सूरतगढ़ मंडी भाव की मैं बात करूं तो सूरतगढ़ के मंडी भाव हैं साथियों। आज टोटली जो मंडी भाव है उसकी बात कर रहा हूं। नरमा बिका 9,040 मैंने आपको बताया। बाजरी आपकी 1991 रुपये। मोठ आपका 5340 रुपये। मूंग आपका 6,870 रुपये और तारा मीरा आपका 4711। गवार 4563। सरसों 5600 रुपये और गेहूँ आपकी 2175 रुपये सूरतगढ़ के मंडी भाव टोटली रहे हैं भाई। एलनाबाद मंडी भाव की बात करूं तो नरमा आपका 8800 रुपये। कपास 8270 रुपये। सरसों 5780 रुपये। ग्वार 4650 रुपये। गेहूँ 2211 रुपये। मूंग 6,931 और मूंगफली 5786 रुपये। इप्सा सीड कैसा भाई? बढ़िया भाई। सरसों का तो
इप्सा का भाई मैं नहीं बता पाऊँगा आपको, क्योंकि जो कमेंट में आप लोग टॉप बताते हो भाई वही हम टॉप बताते हैं। हाँ, इप्सा का बंसी गोल्ड मूंग बेस्ट है, गवार उनका बेस्ट है। दोनों के मैंने फील्ड देखे हैं, दोनों की हमने वीडियो भी बनाई है, जो कि आपको अगले साल यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे देखने को मिलेगी भाई। लेकिन उनकी सरसों कैसी है वो मैं सर्च करके आपको बता सकता हूँ भाई 1-2 दिन बाद, कि फीडबैक ले सकते हैं अपने फार्मर से। और जो भाई अभी लाइव वीडियो देख रहे हैं वो भाई भी फीडबैक दे सकते हैं भाई इप्सा की सरसों कैसी है, क्योंकि आपके फीडबैक ही फार्मर को सपोर्ट करते हैं, आपके फीडबैक ही फार्मर को डिसाइड लेने में मदद करते हैं। अगर आप ये कहें कि ये सरसों बेकार हैं तो जाहिर सी बात है कि फार्मर उस वैरायटी को नहीं लगाएगा। और सारे किसान साथी अगर कहें कि ये सरसों बेस्ट है तो जाहिर सी बात है कि दूसरे फार्मर भी उस सरसों को 1 एकड़ में, आधा एकड़ में, 2 एकड़ में या 5-10 एकड़ में ज़रूर लगाने की सोचेंगे। तो देखो आपके कमेंट किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई। अब बात आती है कि भैया नरमे की तेजी मंदी, कल 9,000 से प्लस था, आज 9,000 से माइनस चल रहा है। आखिर रीज़न क्या है, इतनी मंदी तेज़ी होने का कारण क्या है, कहाँ समस्याएं आ रही है कि जो इस कदर एक मंडी में तो नरमा आज 9,000 बिक रहा है और दूसरी 25 किलोमीटर के दायरे पे सरसों नरमा बिक रहा है 8300 रुपये, यानी कि 500 से 700 रुपये मंदा रहने का क्या कारण भाई। पदमपुर मंडी के मंडी भाव मेरे पास आज नहीं है प्रताप जी, आए नहीं मेरे पास, अगर आए तो मैं आपको ज़रूर बता देता। हमेशा आते हैं लेकिन आज नहीं आए, क्योंकि मंडी भाव जितने भी मेरे पास आते हैं सारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आते हैं। सूरतगढ़ के जो मंडी भाव हैं वो प्रॉपरली मेरे पास होते हैं, क्योंकि वहाँ अपनी दुकान है इसलिए। बाकी जितनी भी मंडियां हैं सब मंडियों के मंडी भाव व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से ही अपने पास आते हैं। तो जिन मंडियों के आते हैं उन मंडियों की बता देता हूँ, कुछ मंडियों के छोड़ देता हूँ, लेकिन लोकल मंडियों की पूरी कवर करने की कोशिश करता हूँ। भाई जी पायनियर 45 से 46 टॉप है हमारे ज़मीन में, बिल्कुल भाई पायनियर 45 से 46 टॉप है। और इनकी इसकी एक नई वैरायटी आई है वो भी बेस्ट है, उस पर भी आप ट्रायल कर सकते हो। लेकिन जो भी आप नई वैरायटी लगाएं उसे मेरे विचार से भाई ट्रायल के रूप में ही लगानी चाहिए, चाहे मैं आपको बताऊं, चाहे कोई और आपको बताए, चाहे आप खुद के आपके मन में आए। ट्रायल हमेशा ही नई वैरायटी का थोड़ा होना चाहिए और कोशिश करें 2-3 वैरायटियाँ लगाने की, ताकि आपको बेस्ट ट्रायल मिले आपको और बेस्ट उत्पादन मिले आपको। संदीप भाई मस्टर्ड का घर का बीज उपचारित कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भाई उपचारित कर सकते हो, लेकिन वो ये डिपेंड करता है कि वो वैरायटी कौन सी है। आज अपनी मूंगी 7,010 बिकी है, गड़साना में खूब बिका भाई जी, आज तो बढ़िया भाव मिले। फिर तो देखो मैं कल नहीं परसों एक वीडियो बनाएंगे, परसों एक लाइव वीडियो भी करेंगे दिन में, जिसमें अपने सरसों की रिसर्च फाउंडेशन जो सरकारी वैरायटियां हैं अनुसंधान के अंदर द्वारा यूनिवर्सिटियां द्वारा तैयार की गई, उस पर एक वीडियो बनाएंगे भाई। देखो हमने आपको प्राइवेट कंपनियां और हमने सरकारी कंपनियों का बीज बता देना आपको कि भाई ये टॉप है। अब उनमें से आपने डिसीजन लेना है कि बेस्ट कौन सी है, क्योंकि मेरी माँ के हम 3 बेटे हैं, माँ ये नहीं कहेगी कि मेरा ये बेटा सबसे अच्छा है, माँ कहेगी मेरे तीनों ही बेटे अच्छे हैं। वो बात है, हमने सभी जो वैरायटी हमें अच्छी लगी हमें उन्हें बता देना कि भैया ये अच्छी है। ये जरूरी नहीं है कि हमने सभी को अच्छी बता देना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अभी एक भाई ने पूछा है कि भाई इप्सा वैरायटी कैसी है सरसों की, तो मैंने कहा भाई मेरे पास फिलहाल पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है मैं आपको कैसे कह दूँ कि वो बढ़िया है, और अगर वो बढ़िया है तो मैं उसको कैसे कह दूँ कि वो घटिया है। पहले मैं खुद उस पर रिसर्च करूँगा, मैं 4 भाइयों से पूछूंगा भाई वो वास्तव में बेस्ट है या नहीं है, कितना पानी लग रहा है, उसमें कौन सी बीमारी आ रही है, उसमें कौन सी बीमारियां नहीं आ रही है, वो कितने दिन की वैरायटी है। जब उस पर अपनी पूरी डिस्कस होगी फार्मर के साथ जिसने पहले लगा रखी है, जो फार्मर अपना फीडबैक देगा उसके अनुसार वही अपने फिर आपको बता सकते हैं कि वो वैरायटियाँ कैसी है। देखो हालांकि इस लाइन में मैं नया हूँ, पुराना नहीं हूँ। अभी हमने गवार, मूंग और मूंगफली और तिल और कॉटन की फील्ड हमने आज देखी है, हमने उनके विजिट किए हैं और हमने उनकी वीडियो बनाई है। अगले साल अगर आप पूछेंगे तो हम बेझिझक आपको बताएंगे, लेकिन आप अगले साल को ऐसी वैरायटी पूछेंगे जो अपने क्षेत्र में इस बार लगी ही नहीं है, जिस वैरायटी को हमने देखा ही नहीं, उस वैरायटी को मैं कैसे रिकमेंडेशन कर सकता हूँ? संभव नहीं है भाई। देखो मैं गलत आपको रिकमेंडेशन नहीं कर सकता भाई, क्योंकि कुछ एक भाई तो वैसे ही मेरे से लग रहे हैं, वो कह रहे हैं संदीप भाई आपने किसानों का तेल निकाल दिया। सरसों को बुआई का सही टाइम कब तक है? सरसों की बुआई के लिए टाइमिंग का कोई उचित नहीं है, टेम्परेचर महत्वपूर्ण है। हमारे किसान भाई यही गलती कर देते हैं कि हमने पिछले साल 15 तारीख को फसल बीजी थी तो आज हम 15 को बीजेंगे। नहीं, इसे वैज्ञानिक विधि नहीं कहते।
हमारे लिए महत्वपूर्ण है टेम्परेचर। सरसों की बुआई के लिए 25-26 डिग्री का टेम्परेचर होना जरूरी है, 25, 26, 27 डिग्री का। ये टेम्परेचर आई आप सरसों का बीजान कर सकते हो। देखो मेरा जहाँ तक अनुभव है वो यही है, और मेरा जो अनुभव है वही मैं आपको बता दूंगा। अगर थोड़ा बहुत गलत हो तो आप उसमें सुधार करवा देना, आप कमेंट करके बता देना कि संदीप भाई नहीं आप गलत हो यहाँ, और इसमें आपको ये सुधार करना चाहिए, ताकि कोशिश करूँगा मैं आपको और आगे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। क्योंकि अभी 350 भाई अपने को लाइव देख रहे हैं, तो इन्हीं 350 भाइयों से अपने को सीखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे भाई मुझसे इंटेलिजेंट है, ये सारे भाई मुझसे कमज़ोर हैं। कुछ मुझसे इंटेलिजेंट हैं, कुछ मेरे इक्वल हैं, कुछ मुझसे कमज़ोर हैं। तो ये सारी चीज़ें सृष्टि का नियम है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो जो साथी कमेंट में जो भी बात पूछने चाहें वो पूछ सकते हैं। जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और सारे साथियों को मेरी ओर से राम राम भाई। और कल जो भाई बठिंडा के नज़दीक है, बठिंडा मेले में पहुँचना चाहें वो भाई पहुँच सकते हैं, क्योंकि कल बठिंडा मेले में अपने भी जाएंगे और कोशिश करेंगे वहाँ जाके खुद की एक दुकानदारी लगाने की, खुद की एक दुकान लगाने की। क्योंकि आप सब साथियों को बताना चाहूँगा, अपने अजोला घास बेचते हैं। देखो इसमें कोई शंका शर्म की बात नहीं है भाई, मैं बेच रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया बेच रहा हूँ। और उसकी हमने आज से 2 साल पहले जगराऊँ पीडीएफ मेला में, जगराऊँ पंजाब पीडीएफ मेले में हमने दुकान लगाई थी। वहाँ अजोला सेल के लिए हमने लगाई थी, लेकिन अजोला हमने वहाँ सेल नहीं किया, ओनली हमने एडवर्टाइजमेंट किया। तो इस बार भी हम यही करेंगे, बठिंडा किसान मेले में जाएंगे, अजोला वहाँ लोगों को दिखाएंगे, अजोला से संबंधित लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे, लोगों को बताएंगे। क्योंकि ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर आप यूट्यूब पे और फेसबुक के लिख के सर्च कर सकते हैं कि अजोला क्या चीज़ है, तो उस विषय पे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसी विषय को लेकर हम वहाँ कल एक बठिंडा मेले में छोटी सी अपनी दुकान लगाने की कोशिश करेंगे। अगर वहाँ हमें जगह मिली, सुविधा मिली, तो नहीं मिलेगी तो वहाँ फार्मर के लिए बीज लेके जा रहे हैं, फार्मर को बीज बेच देंगे। सरसों की बिजाई कब करनी उस विषय पे भाई हमने वीडियो में बताया है, और आगे भी आपको बताते रहेंगे। आप जुड़े रहें। आज मैं आधा घंटा लेट था, फिर भी काफ़ी दर्शकों का प्यार रहा, फिर भी काफ़ी वीडियो में सहयोग मिला, फिर भी काफ़ी वीडियो को आपकी शेयरिंग मिली, जिसका मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि अब तक आप लोगों ने 70 किसान भाइयों ने मेरी वीडियो को शेयर किया है। तो मैं सारे साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आपका प्यार, सहयोग, सपोर्ट मुझे इस कदर और इस मुकाम पे लेके आए जो मैंने आज तक कभी सोचा भी नहीं था। कारण ये है कि यहाँ के जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करना और इनवाइट करके एज ए चीफ गेस्ट के रूम में मुझे बुलाना, अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि एक किसान के बेटे को इस तरह से मंच मिल रहा है, अपनी बोलने के लिए अपनी बात मिल रही है, और हम अपने बैठ के दूसरे किसान भाइयों के साथ लाइव चर्चा कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास फेसबुक ने सुविधा दे रखी है कि आप 2 किसानों को साथ जोड़ सकते हो लाइव वीडियो में, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी थोड़ी सी मेरे पास टेक्निकल संसाधनों की कमियां हैं। जल्द हम इसकी पूरी करने की कोशिश करेंगे। जिस दिन हमारा बजट सुधरेगा, बजट सुधरने के साथ ही हम इस विषय पे भी चर्चा करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम किसान साथियों को लाइव जोड़ेंगे। स्टार 10-15 सरसों पिछले साल किया, बो सकते हैं क्या? देखो जो भी हाइब्रिड वैरायटी है उसे आप नहीं बो सकते। अगर आप बोएंगे तो आपका उत्पादन कम हो जाएगा साथियों। हाइब्रिड कौन सी है, नॉन हाइब्रिड कौन सी है, उस विषय पे हमने एग्रीकल्चर फार्मर यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाली है, और हम फिर वीडियो डाल देंगे। कौन कौन सी वैरायटियाँ हाइब्रिड हैं, कौन कौन सी वैरायटियाँ नॉन हाइब्रिड हैं, आप कौन सी वैरायटियाँ लगा सकते हो, अपने घर की भी लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, कैसे ट्रीटमेंट करना, उस पर हम सारी चर्चा एक फिर कोशिश करेंगे। कल के बठिंडा मेले को कवर करने के बाद परसों वीडियो बनाएंगे। अजोला पशुओं के लिए ड्राई फ्रूट है। मैं सारे साथियों से निवेदन करूंगा कि अजोला के विषय में अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप मेरी वीडियो देखना चाहें तो मैंने 20 से 30 वीडियो भी डाल रखी हैं। अगर आप डीडी किसान चैनल, दूरदर्शन किसान चैनल से भी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हो। संदीप जी आपके मोबाइल नंबर देना मेरे को, भाई आपको मिल जाएंगे। युधिष्ठिर भाई आप मेरे को मैसेज कर देना फेसबुक पे, वहाँ आपको मैं अपने नंबर उपलब्ध करवा दूंगा। तो सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा, सारे साथी जाते जाते एक कमेंट जरूर करके जाएँ, जय जवान जय किसान। जब तक आप कमेंट करोगे जय जवान जय किसान, तब तक मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे देता हूँ। और जो भी आप बात पूछना चाहें भाई पूछ लें। और मैं सारे साथियों को पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो भाई अपनी वीडियो देख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसके लिए आने वाले समय में निरमा कब तक तेजी पकड़ेगा, उम्मीद है कि निरमा
तेजी पकड़ेगा, लेकिन कब तक का भाई कोई नहीं बता सकता। इस धरती पे अगर कोई इंसान पैदा हो गया हो और वो ये कहे उस समय तेजी आ जाएगी, तो भाई उस पर विश्वास मत करना, चाहे वो मैं हूँ या कोई और है। एक अनुमान हो सकता है, एक अंदाज़ा हो सकता है, लेकिन वो सही और सटीक रिपोर्ट नहीं हो सकती भाई, वो गारंटी नहीं हो सकती, वो पक्का नहीं हो सकता। मैं अपने व्यू बढ़ाने के चक्कर में आप लोगों को मरवा नहीं सकता भाई। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। हाँ, एक अनुमान बन सकता है कि भैया इस अनुसार तेजी बढ़ सकती है और ये पॉइंट होने के कारण तेजी बढ़ सकती है। सर्दी का चेहरा है क्या भाई? सर्दी का चारा है क्या भाई? बिल्कुल भाई, सर्दी का चारा खूब है भाई। डीपी दिला दो भाई, डीएपी मिल जाएगी भाई, खुली मिल रही है डीएपी अब तक तो बाज़ारों में। कौन सी बाज़ार में डीएपी की तंगी है? संदीप भाई गरसाना मंडी के भाव बताया करो। जरूर बताऊंगा भाई गरसाना मंडी के मंडी भाव, क्योंकि कुछ एक मंडियों के मंडी भाव आते नहीं है मेरे पास भाई, सबसे बड़ी समस्या ये है। हालांकि मैं 15-20 व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं आते। जिन मंडियों के मंडी भाव आते हैं और जो मंडियाँ लोकल की हैं, उनके सभी मंडियों के मंडी भाव मैं फेसबुक पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि आज भी एक भाई कह रहा था रात को मंडी भाव बताने का क्या फ़ायदा है, आप कह रहे हो मंडी भाव बताओ। मैं तो ये चक्करों में पड़ रहा हूँ कि मैं मानूँ किसके ना मानूँ। हालांकि मैं मानता हूँ खुद के ही हूँ, सुनता सबकी हूँ, देखता सबकी हूँ, करता खुद की हूँ। जिस घास का मक्खन ग्रास कहते हैं ना, मक्खन ग्रास अलग चीज़ है भाई, मक्खन घास अलग चीज़ है। डीएपी दिला देंगे भाई, आप बिल्कुल टेंशन ना लो भाई जी। लोन कंसर में बिल्कुल भाई, लोन कंसर में भी दिला देंगे आपको, टेंशन ना लो। सरसों में डीएपी अच्छा है। देखो सरसों का एक मेरे पास विशेषज्ञ बैठा है, कौन लाइव आज चर्चा करता ही, सरसों पर बातचीत करता ही, सरसों पर बातचीत कर ले होगी भाई। मेरे पास विशेषज्ञ बैठा है, लेकिन वो थोड़ा शर्मा रहा है लाइव आने में। मैं इसे इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जितनी भी होगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और गोलोवाल मंडी ग्रुप में जोड़ दें आपको भाई, जोड़ दो, आपकी मेहरबानी होगी। क्योंकि गोलोवाले के भी मेरे पास है, महीने में 20 ही दिन मंडी भाव आते हैं। आपका यूट्यूब चैनल का लिंक भेजो भाई। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम एग्रीकल्चर फार्मर है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना एग्रीकल्चर फार्मर। तो सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा। जो भी आपके कमेंट बच गए हैं जिनको मैंने नहीं पढ़ा है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। हर भाई के मैसेज का रिप्लाई मिलेगा 100% पक्का।